दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुत्व। आज बहुत खुशी है, भगवान अयोध्या जी भगवान राम के पुनर्स्थापना की तारीख नियत हो गई है और 22 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब 1988-89 से लेकर के उसके शिला पूजन के कार्यक्रम में, कार सेवा के कार्यक्रम में हम लोग तब लड़के बच्चे हुआ करते थे। वो आंदोलन मैंने देखा है। मेरी उम्र करीब उस समय 24-25 साल थी और पूरे हिंदुस्तान भर के हर राज्यों के लोग, आज थोड़ा सा मैं अपनी बात को हिंदुत्व के इसी मुद्दे पर आज मैं रखने वाला हूँ और इस पर थोड़ा सा बात करूँगा। उसके बाद हमारी ही नहीं, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमारा हर हिंदू भाई, चाहे वो 2 आदमी को प्रभावित कर सके, वो 2 आदमी के लिए अपना संदेश भेजे, 10 आदमी के लिए भेजे, 100 के लिए भेजे, या बहुत बड़े बड़े हिंदुत्व के मनीषी लोग हजारों लाखों लाख लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको मैं अपने उनके चरणों में मैं झुक के नमस्कार करता हूँ। लेकिन हमारे आप जैसे लोगों के भी वही कर्तव्य हैं जो उनके हैं। तो मित्रों, थोड़ा मैं अपने उन बच्चों से, उन अपने छोटे लोगों भाइयों से चर्चा कर दूं कि जो लोग 1995 के बाद पैदा हुए। बहुत बड़ा आंदोलन था, सालों साल तक चला था। कभी कार सेवा के रूप में एक मकसद था हिंदुओं को जागृत करने का। क्योंकि 1990 के लगभग में आडवाणी जी को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आने पर गिरफ्तार किए थे बथना कुटी में। और आडवाणी जी जब सोमनाथ मंदिर से चले थे कि हम जागरण करते हुए राम रथ यात्रा जो है, राम मंदिर निर्माण के लिए भारत भर में जागरण करेंगे और अयोध्या जी पहुंच करके कार सेवा करेंगे, तो बीच में ही इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, आडवाणी को अयोध्या नहीं पहुंचने देना है। वो बात विश्व भर की मीडिया में बनी रही कि कौन सा एक आदमी आ रहा है, उस पर न कोई तोप लगा है, न कोई गोला लगा है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति उससे तय होगी। और मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। और यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की कपिध्वज की तरफ एक सारथी के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरी यात्रा की व्यवस्था करी थी और नरेंद्र मोदी जी उसके संचालक थे, वो लेकर के आ रहे थे। और मित्रों, उन लोगों ने अपने वादे के मुताबिक गिरफ्तार किया। तो हमारे भी अटल जी संसदीय दल के नेता थे। अटल जी ने भी कहा था कि जो ये गिरफ्तार करेंगे हम तुरंत उस सरकार से समर्थन वापस लेंगे। और उन्होंने वापस लिया, सरकार उनकी गिरी। उसके बाद हम लोगों को याद है, मुझे 1990 के आसपास, 1990 या 91 रहा होगा, हम लोग दिल्ली में गए थे कुछ धरना प्रदर्शन के लिए, चूंकि सरकार गिर गई थी केंद्र की। और यहाँ पर भी मुलायम सिंह यादव एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़ा हिंदुओं से देशद्रोह का उनका नियम कायदा कानून था। हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। ईश्वर की मर्जी थी, उसी मंच पर हमारे आदरणीय श्री रामानंद सागर जी और वो रविंद्र जैन जी, जो अपना शुरुआत में बांसुरी से जो चौपाई पढ़ते हैं, ये दोनों लोग आए। हम लोग लाखों लोगों की संख्या में, लाखों लोग हम लोग दिल्ली गए थे, पूरे भारत भर से गए थे। दिल्ली के कौन से मैदान में मुझे नहीं याद है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मैदान था, मेरी स्मृति में है। उसमें हम लोग थे और वहाँ पर हमारे मंच पर अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी बैठे थे। तब मुरली मनोहर जोशी जी उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो
रामानंद सागर जी ने, हमें याद है, लाखों लोगों के बीच में रामानंद सागर जी ने रामायण का ही कुछ प्रसंग सुनाया। रविंद्र जैन जी ने कुछ प्रसंग सुनाया रामचरितमानस का, और रामानंद सागर जी ने कहा उन तीनों लोगों से कि आडवाणी जी, वाजपेयी जी, हमने रामायण बना करके एक जन जागरण की व्यवस्था कर दी है। अब राम मंदिर के लिए राम मंदिर बनाना ये अब आपका काम है। ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। शायद उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान थी, रामानंद सागर जी की। आज आप लोगों के समक्ष वो दिन आ गया। फिर हम तो अयोध्या जी थोड़ा जाते होते रहते हैं। एक बार आदरणीय पंकज जी, जो अभी हमारे ये शूटिंग थोड़ा सा कर रहे हैं, तो इनके साथ मैं अभी पिछले साल गया। तो पिछले साल मैं गया तो उस समय मेरा भरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे 4 बच्चे, मेरे चारों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि जितने बड़े रूप में मैं आंदोलन में नहीं गया था, तो उस समय सब पैक था। अब तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो मैंने केंद्रीय बल वालों से कहा कि भाइयों, जरा मुझे वो जगह बताना जहाँ मैं अपने लड़कपन में कार सेवा में आया हूँ, तो जरा वो बताना जन्मभूमि। अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा भाई, मैं उस समय जिस समय आया था मैं बच्चा था, और आज देखो ये मेरे 4 बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इन लोगों को ले आया हूँ दिखाने। बहरहाल मित्रों, ये हमारा 22 जनवरी विश्व के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए, हमारे भारत के हिंदुओं के लिए एक बहुत गर्व की बात है। आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर करीब करीब बन के तैयार हो रहा है। ऊपर के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर हफ्ते हम उस रास्ते से गुजरते हैं रविवार को, तो वो देखने का सौभाग्य मिलता है। कभी कभी शाम को लौटते वक्त थोड़ा 1-2 घंटे भी रुक जाते हैं, और आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। आगे पीछे कभी भी दर्शन करिए। 22 के बाद 23 से वैसे भी वो पब्लिकली ओपन हो जा रहा है, बहुत बड़ी। तो ये भगवान राम का जो मंदिर है, हमारे मन में एक भावना थी मित्र, मैं साफ कर दूं, मैं हिंदू भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, और मैं 32 दांत वाला आदमी भी हूँ। तो एक चीज बता दूं कि मुझे भी ईश्वर की तरफ से कभी कभी संकेत आते हैं। मुझे एक संकेत आया है कि भगवान राम अयोध्या में जब बैठे थे तो बहुत सारे असुरों का संहार करके बैठे थे। और अभी भी जब 22 जनवरी को 500 साल बाद अपने वनवास, अपने निर्वसन या जो भी कहिए के बाद वो बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी जनवरी में 2-3 महीना बाकी है। अभी कुछ राक्षसों के विनाश, राक्षसी तत्वों, राक्षसी संस्कार वालों के विनाश अभी मेरे प्रभु जी विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड थोड़ा भी और करने वाले हैं। आगे और भी करते जाएंगे, ये चीज रहेगा। और 1-1.5 मिनट आपसे मैं बात करूंगा इस पर, तो हालांकि और भी बार बात करता रहूंगा। ये 2024 का जो चुनाव है, ये हिंदुत्व की अस्मिता तय करेगा। ये 100 करोड़ हिंदुओं का वह भाग्य लिखेगा कि हम अपने सत्ययुग त्रेता वाले समय को प्राप्त करेंगे, या अगर हमारी छोटी सी भी गलती, ऐसी तो उम्मीद नहीं है गलती, हमारा समाज बहुत जागरूक है, लेकिन फिर भी हमें एकदम अलर्ट रहना है और एक दल की सरकार बनानी है। एक दल की सरकार मित्रों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए हमारे वाजपेयी जी भी बहुदलीय सरकार चलाए थे और उनका पूर्ण बहुमत नहीं था। तो अटल जी को भी क्या क्या करना पड़ा था। राम मंदिर को पहले ही लिख के देना पड़ा था कि ठीक है, मैं राम मंदिर की बात जब तक आज से लेके सरकार चलाऊंगा राम मंदिर की बात नहीं करूंगा, धारा 370 पर कुछ नहीं कहूंगा, न बोलूंगा, और यूसीसी पर कुछ नहीं कहूंगा। ये अटल जी को लिख के देना पड़ा था। ये उन्हें, ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ा था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। फिर भी उसके बावजूद
जब भी कभी बांग्लादेश का एक छोटा मैटर, वो 2 बीघा का क्षेत्र वाला एक ऐसा मैटर था बांग्लादेश का कि हिंदुस्तान के लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐसे जाते थे और बांग्लादेश वाले वहां जाने के लिए यहाँ से ऐसे जाते थे। 70 सालों का लगभग का वो डिस्प्यूट। जब भी कभी अटल जी कोशिश करें तो ममता नाराज हो, जब भी कभी तमिलनाडु की समस्या के लिए श्रीलंका की तरफ अटल जी जाने के लिए तैयार हों तो जयललिता नाक में दम करें। अटल जी कभी भी वो 4.5 साल चैन से अपनी सरकार नहीं चला पाए। अटल जी जैसे सूझबूझ वाला आदमी भी नहीं चला पाए, मैंने बहुत दिक्कतें थी। अभी फिलहाल अभी संजोग से क्या है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक दल की सरकार बनती है, हम आप सब लोग उन्हें एक पूर्ण बहुमत देते हैं। उसके बाद एक तो बहुत ज़्यादा सफाई हो गई है। अब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सहयोगी बचे हैं वो ठेठ हमारे एकदम बिल्कुल हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए एकदम उपयोगी हैं। 2, 4, 5, 10, 3, 4 उनकी छोटी छोटी सीटें आएंगी, वो भी अपना एक एक मंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कद्दावर विशाल व्यक्तित्व के अंदर भारत के ध्वजा को विश्व में लहराने के लिए वो लोग पूर्णकालिक काम करेंगे। और विरोधी दल क्या चाहता है? एक वर्ग जो करीब संख्या में इस समय 30 करोड़ के आसपास है, उसे मालूम है कि मैं अकेले हिंदुओं को हरा नहीं सकता, तो उसने अन्य दलों से बोला हुआ है कि तुम लोग कुछ भी अंश हिंदुओं में से फूट डाल के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पर, किसी भी तरह से इनमें से थोड़ी थोड़ी संख्या हर तुम लोग फोड़ो और हम तो तुम्हें वोट में एंटी मोदी, एंटी योगी, एंटी बीजेपी, हम तुम्हें पूरा का पूरा वोट, कोई कहीं भी लड़ो, हम तुम्हें पूरा बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन उसके एवज में तुम्हें हिंदुओं में से फूट डाल के, हिंदुओं में से लड़ा के एक हिस्सा और जरूर लाना पड़ेगा। आइए ला क्यों रहे हैं? 9 साढ़े 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी ईमानदार सरकारी संस्थाओं ने, ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, रा ने, सीआईडी ने, हर संस्थाओं ने उन्हें छूट मिली थी, छूट मिली हुई है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए लगभग सारे विपक्षी, केजरीवाल, ममता की पार्टी, कांग्रेस, अन्य भी सारे लोग, साउथ वाले, वो सब जितने भी हैं, सब लोग अदालती व्यवस्था में या तो जेल से बेल पर हैं, या जेल जाने की तैयारी में हैं, या सजा की तैयारी में हैं। उन सारे लोगों की अस्तित्व का संकट है। इसलिए ठीक है, अस्तित्व का संकट देखिए किसे कहते हैं। उनका भाजपा से उतना विरोध नहीं है कि जितना विरोध उनका आपस में है। एक राज्य की पार्टी दूसरे पार्टी को, राज्य को देख नहीं सकती, देखना नहीं चाहती, 1-2 सीट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एकजुट होने का दिखावा कर रहे हैं, फिर भी थोड़े भेद खुल जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि ये अगर इन्हें सत्ता मिली तो एक तो इनकी चाबी कहाँ होगी, और अलग अलग मंत्रालयों के एक एक स्टेट वाले हेड बनेंगे, और किस तरह से जैसे गीध सड़े हुए मांस को नोचता है उसी तरह से ये मंत्रालयों की योजनाओं में से कमीशन के रूप में, और इस तरह से जो अभी हम लोगों ने देखा था कि 10 वर्षों में मनमोहन की सरकार में ऐसे ही बनी थी ना, 10-15 पार्टियों के सरकार के लोगों के एक एक मंत्रालय गए थे, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, संचार मंत्रालय, क्या क्या हस्र हुआ था। वही हस्र दोबारा करने के लिए, तो चूंकि इसमें
हिंदुत्व हिंदुस्तान विरोधी शक्तियों का हाथ बहुत मजबूती से लगा है, इसीलिए विश्व की देश विरोधी शक्तियां हर तरह से, धन से, बल से, छल से, प्रपंच से मोदी जी को हराने के लिए, हिंदुओं में फूट डालने के लिए लगी हुई हैं। और हम लोगों को इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है, हिंदुत्व की एकता को बनाए रखना है। अब की जब 2024 में मोदी जी आएंगे, फिर और उत्तर एक्यूमुलेटिव पावर से जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो जो चीज़ें और बाकी हैं, वो चीज़ें 2029 तक होंगी। फिर उसके बाद हम और आप सबकी कृपा से आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था को ईश्वर जब देगा तो वो आएगा। अभी आज मैं बड़ा भावुक हुआ, कल हमारे प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय मित्र, प्रिय गुरु भाई आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी के पास गए थे। मैं वही प्रसंग देख रहा था, मैं बहुत भावुक हो गया था, आँख से बहुत आंसू आ रहे थे। मैंने भी बल्कि लिखा कि राम भद्राचार्य बाबा जी ये भी हनुमान जी के अंश है, हनुमान जी की कृपा इन पर है, हनुमान जी के ये बेटे हैं, इसलिए इनको अपने शरण में रखिएगा, क्योंकि इनके द्वारा ही हम 100 करोड़ हिंदू भारत में भी और हमारे 5-10 करोड़ हिंदू शेष विश्व के 100 देशों में योगी और मोदी पर के भरोसे निश्चिंत है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।